हेलो फ्रेंड्स। मैंने सोचा एक लेक्चर रिकॉर्ड करूं और इस लेक्चर में लोग बोल रहे थे कि स्कूल का लेक्चर रिकॉर्ड करो, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया हूं। क्या अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करके बताएं। क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा है डेटाबेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, और हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस का एक बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे डेटाबेस का जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है वो देखेंगे। डेटाबेस क्या है वो बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ट्रांजैक्शन क्या है वो भी देखेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेटाबेस के टर्म में। और कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे ट्रांजैक्शन का, क्योंकि जो भी काम होता है डेटाबेस में वो सारा ट्रांजैक्शन के अंदर ही आता है। कुछ भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं डेटाबेस में, ट्रांजैक्शन कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले आप देखो तो रिलेशन है। टेबल को ही रिलेशन कहते हैं। टेबल का दूसरा नाम रिलेशन है डेटाबेस के टर्म में, और इसे जनरली हम लोग टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है। और टेबल जो स्टोर हो टेबल में जो डेटा स्टोर होता है वो रो एंड कॉलम के फॉर्म पे होता है। ठीक है। जैसे ये है, तो यहाँ पे फील्ड होगा, फील्ड के फॉर्म, और यहाँ पे हमारा डेटा रहेगा। तो ये टेबल का फॉर्म है। रो है। ठीक है। अगर आप ये देख रहे हो, ठीक है ना, ये कस्टमर हमारा टेबल है, और ये जो आईडी है, कस्टमर नेम है, कौन है, ये हमारा फील्ड है। ठीक है। और रोज इसको रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं या टपल भी कहते हैं। तो रिकॉर्ड क्या है? ये कंप्लीट रो। ठीक है। यहाँ से लेके अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ तक इसको हम लोग कहते हैं, ये एक रो हुआ, या एक रिकॉर्ड हुआ, या एक टपल हुआ। ठीक है। ये एक रो हुआ। दूसरा है कॉलम। कॉलम को फील्ड भी कहते हैं। जनरली कॉलम ही यूज़ करते हैं या फील्ड यूज़ करते हैं, या एट्रीब्यूट, डेटाबेस के टर्म में एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। तो फील्ड कौन सा है? अगर हम लोग वर्टिकल लाइन देखेंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये एक कॉलम का वैल्यू है। ठीक है। ये एक कॉलम का वैल्यू है। और अगर इधर से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा रो का वैल्यू है। ठीक है। दूसरा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है क्लाइंट सर्वर। तो हमारा जो ये एक मॉडल है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट जैसे पीसी में है, ठीक है, पीसी के थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, या मोबाइल के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, या लैपटॉप के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लाइंट का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लाइंट जो है सर्विस को रिक्वेस्ट करता है, ये रिक्वेस्ट करेगा, और जो सर्वर होता है वो उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। ठीक? ये बेसिक मॉडल है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है। जहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है। और जब हमारा वेल ऑर्गेनाइज हो तो हम लोग उस डेटाबेस को एक्सेस करने में भी इजी होगा, मैनेज करने में भी इजी होगा, और उसको अपडेट या मॉडिफाइड या मेंटेनेंस करने में भी इजी होगा। ठीक है। ये एक टर्म है रिलेशनल डेटाबेस, RDBMS। जनरली RDBMS बोलता है। और जो नेक्स्ट लेक्चर भी देखेंगे RDBMS में ही रिकॉर्ड हुआ है, और ओरेकल को यूज़ करके ओरेकल जो स्किल है, या ओरेकल PL/SQL का लेक्चर देखेंगे आगे हम लोग इसी को रिकॉर्ड करेंगे। रिलेशनल डेटाबेस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल। ठीक है। ये जो भी डेटा हमारा
स्टोर करता है वो टेबल के फॉर्म में रखता है, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं रिलेशन। जो अभी हम लोग देख रहे थे टेबल को ही बोलते हैं रिलेशन। सो रिलेशन से ही निकला है ये रिलेशनल डेटाबेस। तो जो भी डेटा है हमारा वो टेबल के फॉर्म पे स्टोर करेगा, ठीक है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म पे, ठीक है। सो और भी कुछ एग्जाम्पल है RDBMS का, जैसे MySQL है और एक SQL सर्वर है, DB2 है, और ये बहुत सारे हैं। अब आप ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन है क्या। तो ट्रांजेक्शन यूनिट ऑफ वर्क है, ठीक है। जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं डेटाबेस में, हर एक टास्क को ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे कुछ भी डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा को अपडेट कर रहे हैं या डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो सारे काम को हम लोग यूनिट ऑफ वर्क कहेंगे। जो भी यूनिट ऑफ वर्क है वो ट्रांजेक्शन कहलाता है, ठीक है। फिगर, आप इस फिगर को आप देखोगे, ये जो इमेज है इसमें आप एक्टिव ट्रांजेक्शन होगा, और जो ट्रांजेक्शन है उसका दो ही स्टेट होगा, आइदर वो सक्सेस होगा या तो फेल होगा, ठीक है, तीसरा कुछ नहीं है। पार्शियल यहाँ पे कमिटेड नहीं होता है। अगर आप कुछ बेस पे कर सकते हैं, हमारा आगे देखेंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि जो हमारा ट्रांजैक्शन का स्टेट होगा, आइदर वो फेल होगा या सक्सेस होगा, ठीक है। और दूसरा ट्रांजैक्शन का मीनिंग है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब ये है कि जब भी हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर वो फेल्ड हो जाता है तो वो ट्रांजैक्शन रिकवर हो जाए, ठीक है। तो जैसा कि बताए कि ट्रांजैक्शन हमारा अगर जैसे एग्जांपल देखते ATM का पैसा निकालना, ठीक है, तो एक स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा है, चौथा है। उस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो 5 स्टेप है, 5 स्टेप में हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एसेट प्रॉपर्टी है, एसेट प्रॉपर्टी बोलते हैं ए से ऑटोमिसिटी होता है, कंसिस्टेंसी होता है, आइसोलेशन है और ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, तो ये 4 प्रॉपर्टी है जो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमिसिटी मीन्स जैसा कि बताया कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगा, वो पार्शियल नहीं हो सकता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर एक स्टेट है, जैसे अभी हम बताए ना कि आइदर वो फेल्ड होगा या तो सक्सेस होगा, ठीक है। ऑटोमिसिटी होना चाहिए, वो एक सिंगल यूनिट है, वो मल्टीपल नहीं हो सकता है ट्रांजेक्शन। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हमारा जब भी कोई भी उसमें चेंजेस होगा, या आइदर वो फेल्ड होगा या तो कमिट होगा, ठीक है, ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आइसोलेशन मीन्स कि अगर हमारा जो जब हम लोग कमिट करते हैं, ठीक है, और जब हम लोग कोई ट्रांजेक्शन लेट से कोई रिकॉर्ड इनपुट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, यूज़र ए है और यूज़र ए अगर मॉडिफाई कर रहा है, तो वही अगर उसी डेटा को दूसरा यूज़र बी अगर देखना चाह रहा है, अगर वो उसी टाइम अगर मॉडिफाई नहीं किया है तो वो नहीं देख पाएगा, ठीक है, जब तक कि वो कमिट नहीं करता है। जैसे ही वो कमिट करे तो दूसरा वाला को दिखना चाहिए। ये है हमारा आइसोलेशन। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। जैसे ही हमारा कंसिस्ट कमिट करे वो परमानेंट कमिट हो, और ये हमेशा के लिए रहे, इवन इन सिस्टम फेलियर। थैंक यू।
तो ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप लोग को और भी डिटेल में चाहिए, और भी डिटेल में हम लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ये चैनल को, और बताएं क्या अच्छा लगा। आगे अगर कुछ भी डाउट हो तो डाउट का लेक्चर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।